जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान का भरोसा। जाड़े का दिन था और शाम भी बहुत हो गई थी। आसमान में बादल भी छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। उसी समय एक छोटी मैना आई और उस नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है। तुम यहाँ कैसे बैठ सकती हो? तुम यहाँ से भाग जाओ। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन जैसी हूँ। मुझ पर दया करनी चाहिए। मुझे भी यहाँ बैठे दो। कौवों ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है। भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठते हैं तब आपस में भी झगड़ा करते हैं। बिना झगड़ा किए वे रह ही नहीं सकते। वे एक दूसरे को मारते हैं, काँव काँव करते हैं, झगड़ते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट तो तय हो नहीं जाता। उसी बारे में बार बार लड़ते रहते हैं। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर कैसे बैठे रहने दे सकते थे? आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने के लिए दौड़े। कौवे को काँव काँव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ भड़ भड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए। इधर से उधर, उधर से इधर भागने के चक्कर में उन सब ने ओलों की मार खाई। उनमें से कुछ घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोडर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। जब सवेरा हुआ, 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली सी धूप निकली। मैना खोडर से बाहर निकली। पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ गई। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवों ने मैना को उड़ते हुए जब देखा तो बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान से प्रार्थना करती भी रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीवन को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।